मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजाठ शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। पिछली कक्षा में द्रव्यों के कथन के बारे में हम वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें अंतिम जो वर्णन पड़ा था वह था कि आकाश पर्यंत तक के द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, क्रिया से रहित होते हैं। निष्क्रिय की परिभाषा क्या होगी? तो अंतरंग और बहिरंग परिणामों के निमित्त उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने में कारण है, वह क्रिया है। और जो इस क्रिया से रहित होता है वह निष्क्रिय कहलाता है। अब अगले सूत्रों से प्रदेशों के बारे में वर्णन आएगा। किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? सूत्र उच्चारित करें। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। पदच्छेद देखें। असंख्येयाः प्रदेशा धर्म अधर्म एक जीवानाम। अर्थ होगा धर्म अर्थात धर्म, अधर्म अर्थात अधर्म, और एक जीवानाम अर्थात एक जीव द्रव्य के। असंख्येयाः अर्थात असंख्यात प्रदेश होते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात किसे कहते हैं? तो जो संख्यात से परे हो वह असंख्यात कहलाता है। प्रदेश किसे कहते हैं? तो जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है अथवा स्थान प्राप्त करता है, उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। यहाँ विशेष बात यह जानना है कि सभी जीव द्रव्यों के जो प्रदेशों की संख्या है वह तो अनंत है। यहाँ एक जीव द्रव्य की अपेक्षा प्रदेशों की संख्या बताई है, अर्थात एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या असंख्यात होती है तथा सभी जीव द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या अनंत होती है। इस प्रकार से यहाँ धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या के बारे में कथन किया गया। पश्चात आकाश के प्रदेशों के बारे में कथन प्राप्त हो रहा है। सूत्र उच्चारित करें। आकाशस्यानन्ताः। पदच्छेद होगा आकाशस्य अनंताः। अर्थ देखें। आकाशस्य अर्थात आकाश के, अनंताः अर्थात अनंत प्रदेश हैं। संपूर्ण अर्थ होगा आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। यहाँ भी एक विशेष बात यह जानना है कि जो आकाश है उसके प्रदेश अनंत है, परंतु आकाश द्रव्य के जो दो भेद हैं, एक लोकाकाश दूसरा अलोकाकाश, उसमें जो लोकाकाश है जिसमें इन द्रव्यों का निवास होता है, उस आकाश के प्रदेश असंख्यात ही होते हैं। संपूर्ण आकाश के प्रदेश अनंत है और लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। आकाश किसे कहते हैं? तो जो रहने का अवकाश अर्थात स्थान देता है वह आकाश कहलाता है। अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत नहीं हो वह अनंत है। इस प्रकार से यहाँ आकाश द्रव्य के प्रदेशों की संख्या का वर्णन प्राप्त हुआ। पश्चात
आचार्य भगवंत पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। पदच्छेद देखें। संख्येय असंख्येयाः च पुद्गलानाम। अर्थ होगा पुद्गलानाम अर्थात पुद्गलों के, संख्येय अर्थात संख्यात, असंख्येयाः अर्थात असंख्यात, चा अर्थात और, यहाँ और से अनंत प्रदेश भी ग्रहण करना है। संपूर्ण अर्थ होगा पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। यहाँ चा जो पद है, इस पद से पूर्व में जो आकाशस्य अनंताः, इसमें अनंताः यह पद आया था, इसका यहाँ ग्रहण हो जाता है। इस कारण से यहाँ संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश पुद्गल द्रव्य के जानना चाहिए। पुद्गल किसे कहते हैं? तो जो एक दूसरे के साथ मिलकर बिछुड़ता रहे, ऐसे पूर्ण गलन स्वभावी मूर्तिक जड़ पदार्थ को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पुद्गल द्रव्य जो है वह अनंत प्रदेश वाला भी है और लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी ही है। तो लोकाकाश में पुद्गल प्रदेशों का स्थान किस प्रकार से बनता है? क्योंकि लोकाकाश के बाहर तो अर्थात अलोकाकाश में आकाश को छोड़कर शेष समस्त द्रव्यों का अभाव होता है। तो लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य तथा शेष समस्त द्रव्यों का अवकाश किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर यह प्राप्त होता है कि जो पुद्गल प्रदेश हैं उनमें दो प्रकार से परिणमन होता है। एक तो सूक्ष्म परिणमन तथा दूसरा स्थूल परिणमन। और जब पुद्गल परमाणु अथवा पुद्गल प्रदेश सूक्ष्म परिणमन करते हैं, तब अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद भी एक प्रदेशी आकाश द्रव्य में स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य आकाश में अर्थात लोकाकाश में स्थान प्राप्त करता है। रही शेष द्रव्यों की बात, तो जो शेष द्रव्य हैं इनमें एक दूसरे द्रव्यों को अवकाश देने की सामर्थ्य होती है। इस कारण से अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के अवकाश में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। यह जो द्रव्य हैं यह व्याघात रहित होते हैं, अर्थात ना तो स्वयं किसी से बाधित होते हैं न किसी को बाधा पहुंचाते हैं। उदाहरण से समझें तो जो धर्म द्रव्य है इसका कार्य क्या है? चलते हुए जीव को सहायता प्रदान करना। और अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है? जो ठहरते हुए जीव हैं अथवा पुद्गल हैं उन ठहरते हुए जीव अथवा पुद्गलों को सहायता प्रदान करना। तो जब उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, तो जब जिसको जिस प्रकार से जरूरत होती है, जिस प्रकार से सहायता देना होती है, तब उसे वह अपनी सहायता प्रदान करते हैं। जब धर्म द्रव्य का कार्य होता है तो धर्म द्रव्य अपना कार्य कर देता है, और जब अधर्म द्रव्य का कार्य होता है तब अधर्म द्रव्य अपना कार्य कर देता है। इस प्रकार से कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाता। इस प्रकार से यहाँ पुद्गल के प्रदेशों के बारे में कथन प्राप्त हुआ। पश्चात जो परमाणु हैं अथवा पुद्गल परमाणु हैं इसके बारे में आचार्य भगवंत वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। नाणोह। पदच्छेद होगा ना अणोह। अर्थ देखें। अणोह अर्थात पुद्गल परमाणु के, ना अर्थात दो आदि प्रदेश नहीं होते। संपूर्ण अर्थ होगा पुद्गल परमाणु के दो आदि प्रदेश नहीं होते, अर्थात पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी ही होता है। यहाँ परमाणु और अणु पर्यायवाची शब्द ही कहलाते हैं। जैन दर्शन में अणु और परमाणु जो है यह एक ही बात होती है, परंतु जो
विज्ञान है वह परमाणु और अणु में भेद करता है। हमारे यहाँ दो चीजें बताई, अणु और स्कंध। जो अणु है इसका पर्यायवाची नाम ही परमाणु है। अणु का अर्थ होता है सबसे छोटा हिस्सा, अर्थात पुद्गल का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके, ऐसे प्रदेश को सबसे छोटा परमाणु अथवा अणु कहते हैं। और दो प्रदेशों के अर्थात एकाधिक जो प्रदेश होते हैं, ऐसे प्रदेशों के मिलने रूप को स्कंध कहते हैं। समझना यह है कि जो अणु और परमाणु हैं इनके दो आदि प्रदेश नहीं होते, अर्थात अणु एक प्रदेशी ही होता है। यदि अणु के दो आदि प्रदेश होंगे तो वह स्कंध माना जाएगा, अणु नहीं माना जाएगा। प्रदेश किसे कहते हैं? तो जिसका दूसरा हिस्सा न किया जा सके। ऐसा जो पुद्गल परमाणु है वह आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है अथवा जितने क्षेत्र में निवास करता है, रहता है, उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार से प्रदेश की परिभाषा बनेगी। यहाँ हमने अणु और परमाणु के भेद को अथवा अणु और परमाणु को जाना। पश्चात आचार्य भगवंत इन 6 द्रव्यों के अवकाश के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अर्थात यह जो 6 द्रव्य हैं यह कहाँ निवास करते हैं इसका कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। लोकाकाशेव गाहः, पदच्छेद होगा लोकाकाशे अवगाहः। अर्थ देखें, इन धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाशे अर्थात लोकाकाश में, अवगाहः अर्थात अवगाह होता है। संपूर्ण अर्थ होगा इन धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश में अवकाश होता है अथवा स्थान होता है। लोकाकाश किसे कहते हैं? तो आकाश के जितने प्रदेश में जीवादि 6 द्रव्यों का स्थान होता है अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का निवास होता है, जहाँ यह 6 द्रव्य निवास करते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ लोकाकाश एवं लोकाकाश में स्थान प्राप्त करने वाले जो द्रव्य हैं उनके बारे में कथन प्राप्त हुआ। पश्चात आचार्य भगवंत धर्म और अधर्म द्रव्य किस प्रकार से स्थान प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से निवास करते हैं, उसके बारे में कथन प्राप्त हो रहा है। सूत्र उच्चारित करें। धर्माधर्मयोः कृष्णे, पदच्छेद देखें। धर्म अधर्मयोः कृष्णे, अर्थ होगा धर्म अर्थात धर्म और अधर्म अर्थात अधर्म, कृष्णे अर्थात समस्त लोकाकाश में है। संपूर्ण अर्थ होगा धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल के समान समस्त लोकाकाश में होता है। जिस प्रकार से जो तिल होता है उस तिल में तेल पाया जाता है, उसी प्रकार से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इस संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। जिस प्रकार से पूर्व में बताया था कि इन द्रव्यों में व्याघातता नहीं पाई जाती है, उसी प्रकार से यहाँ भी जानना है कि यह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी व्याघात रहित होते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बारे में कथन किया। पश्चात पुद्गल द्रव्य किस प्रकार से कितने प्रदेश को घेरते हैं इसका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, पदच्छेद होगा एक प्रदेश आदिषु भाज्य पुद्गलानाम। पुद्गलानाम अर्थात पुद्गलों का अवगाह अर्थात पुद्गलों का अवकाश, लोकाकाश के एक अर्थात एक
प्रदेश अर्थात प्रदेश को आदिशु अर्थात आदि में लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेश वाला भाज्य अर्थात विभाजन करने पर विकल्प से होता है। संपूर्ण अर्थ होगा पुद्गलों का अवकाश लोकाकाश के एक प्रदेश को आदि लेकर विभाजन करने पर विकल्प से संख्यात असंख्यात प्रदेश वाला होता है। अर्थात एक प्रदेश में भी होता है, संख्यात प्रदेश में भी होता है और असंख्यात प्रदेश में भी होता है। इस प्रकार से यहाँ पुद्गल द्रव्यों के अवकाश के बारे में कथन किया गया। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने 7 सूत्रों को पढ़ा। असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम नाडोः लोकाकाशेव गाः धर्मा धर्मयोः कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। यहाँ जो नाडोह यह सूत्र है, यह 5वें अध्याय का 11वें नंबर का सूत्र है तथा संपूर्ण तत्वात् सूत्र जी का सबसे लघु सूत्र है, सबसे छोटा सूत्र है। इस प्रकार इन 7 सूत्रों के माध्यम से हमने धर्मादिक जो द्रव्य हैं उनके स्थान के बारे में, अवकाश के बारे में जाना तथा उनके प्रदेशों की संख्या को जाना। आपकी यदि इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें अवश्य भेजें। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।